हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है हमारे बाली में और हम पहुंच गए हैं इस वक्त उबुद। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमने उलुवाटू के सारे बीचेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जो हमारे लिस्ट में थे, और आज हम वहां से चेकआउट करके आ गए हैं उबुद। तो बस अभी हमारी टैक्सी हमें ड्रॉप करके गई है। हमें लगभग कुछ 10 मिनट वेट करना पड़ा और हमारा विला हमें रेडी होके मिल चुका है। और इस वक्त जहां हम हैं, इस विला का नाम है ग्रीन जोन उबुद और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे ही मैंने बाहर से ही देखा ना, हम बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए थे। हर तरफ ग्रीनरी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ से। हम आपको पूरा विला का टूर भी देंगे ताकि आप भी अगर कभी यहाँ आते हैं तो आप बिल्कुल इस विला को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट विलास के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले कि ये कैसा है, क्योंकि हमने जो विला बुक किया है ये 2 रूम सेट विला है जिसमें हमें प्राइवेट पूल, किचन वगैरह सारी चीज़ की एक्सेस मिली हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एंट्रेंस पे ना इन्होंने ये छोटी सा गेट दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये हमारे विला की एंट्रेंस है एक्चुअली। तो क्योंकि हम उबुद में हैं और ये विला जो है ना, ये प्रॉपर हमें बाली वाली वाइब देता है, क्योंकि ये प्रॉपर बालिनी स्टाइल में डिज़ाइंड है, पूरा वुडन का है। और अभी मैं हूँ लॉबी में और मैंने अपना सामान अभी अंदर नहीं रखा। हम लोगों ने हमने सोचा कि इससे पहले कि हम अंदर जाएं, हम आपको पहले पूरा विला दिखा दें। तो हम पहले अपना फर्स्ट रूम में जा रहे हैं। तो ये जो दोनों रूम्स हैं ना, एक्चुअली दोनों ही डबल बेड रूम्स हैं, और जिसमें एक में उन्होंने ऑलरेडी डबल बेड कर रखा है और जो सेकंड रूम है उसमें उन्होंने 2 सिंगल किए हैं। बट अगर आप चाहें तो आप उन्हें बोल सकते हैं और वो अकोमोडेट करके उसे डबल बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि रूम इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। ये जो डबल बेड है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और साथ ही में इन्होंने यहाँ पे लुक चेंज करने के लिए कैनोपी सी भी बनाई हुई है जिसमें इन्होंने मॉस्किटो नेट भी लगाया है, क्योंकि यहाँ आसपास ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है तो रात को मस्कीटोज़ वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको रात में दरवाजे नहीं भी क्लोज़ करने हैं और आप व्यू के साथ, नेचर के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और इनका इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आपको यहाँ से भी कुछ खाने का मंगाना है या आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके पास मेन्यू अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में ही इन्होंने हमें यहाँ पे अपने स्पा का मेन्यू भी दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज तो नहीं है, बट अगर आप इनसे लेना चाहें तो आप इनसे इस सर्विस को भी ले सकते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे 4 वाटर बॉटल्स दे रखी हैं, टी कॉफ़ी मेकिंग का सारा इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक केटल भी है ताकि अगर हमें बाहर ना जाना हो और हम रूम में ही अपना कॉफ़ी इंजॉय करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी चेक इन किया है तो इन्होंने हमें फ्रेश फ्रूट्स भी दिए हैं। टीवी यूनिट है हमारे पास, और साथ में ही ये एक स्मॉल कार्ड है जिसमें हमें वाईफाई की डिटेल्स, उसका पासवर्ड और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है कि हमें कोई भी इशू हो तो हम इनको कॉल कर सकते हैं एंड दे विल बी देयर टू हेल्प अस आउट। इन्होंने हमें यहाँ पे एक कवर्ड भी दे रखी है जिसके अंदर लॉकर भी है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है जो आप लॉकर में रखना चाहते हैं तो आप इस कवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस कवर्ड के बारे में, क्योंकि ये भी वुडन की है और पूरी बालिनी स्टाइल में बनी हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, जो कि इसका बेस्ट पार्ट तो है ही। साथ में इन्होंने हमें स्टोन का ही बाथ टब भी दे रखा है, और जो बेसिन है यहाँ पे वो भी स्टोन का ही है। तो एवरीथिंग इज कार्व्ड ऑन स्टोन एक्चुअली। इवन आप नीचे भी देखेंगे तो सारे पेबल्स हैं। और यहाँ पे जो शावर यूनिट है वो भी थोड़ा ओपन में इन्होंने बनाई है, जिससे ताकि आपको थोड़ा ओपन एयर की भी वाइब आए। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको टॉयलेटरीज वगैरह भी मोस्टली सारी दे रखी हैं, हैंड वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश। सो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है।
और अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जो कि लड्डू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्साइट और सबसे ज़्यादा वेकेशन पे जो लड्डू को चाहिए होता है वो है प्राइवेट पूल। रूम से बाहर आते ही एक छोटी सी बालकनी सी है, वुडन वो भी, और उससे नीचे उतरते ही यहाँ पे एक अच्छे खासे साइज़ का पूल है। ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा पूल हो। सो एक अच्छे खासे साइज़ का पूल है, आसपास खूब सारी ग्रीनरी है और साथ में इन्होंने हमें 2 पूल चेयर्स भी दे रखी हैं टू रिलैक्स। तो यहाँ पे जो अगर आप बाय चांस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन द डे बट ऑल्सो इन द इवनिंग, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और अब ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो कि एक्चुअली हम इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है ऐसी किसी जगह आके, स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस, बिकॉज हमें बाहर बहुत ज़्यादा कभी कभी खाने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके पास इन हाउस किचन अवेलेबल हो, नॉट ओनली फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस बट अगर आपके पास खुद का किचन हो, तो एटलीस्ट आप अपना बेसिक्स ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किचन में भी हमें सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, वर्किंग गैस, सारे कुकवेयर्स, यूटेंसिल्स, प्लेट्स, इवन फ्रिज भी है। और लड्डू को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इन्होंने हमें एक छोटा अवन भी दे रखा है कि अगर बाय चांस आप बाहर से ला के खुद से कुक करना चाहें और थोड़ा टाइम आप अपने विला में स्पेंड करना चाहें तो आप बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। एंड नाउ वेलकम टू आवर सेकेंड रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने यहाँ पे हमें 2 सिंगल बेड्स दे रखे हैं, बट हमने एक्चुअली इनसे बात कर ली है। तो इन्होंने हमें बोला है कि वंस वील बी आउट, लाइक वील बी गोइंग समवेयर, दे वुड गो अहेड एंड जॉइन दीज 2 बेड्स, सो दे विल मेक इट अ डबल बेड। तो यहाँ का वॉशरूम भी एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली बाथटब, बेसिन और टॉयलेटरीज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और रूम भी एग्जैक्टली सेम ही है, सेम कबर्ड, मिरर, टीवी यूनिट, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, सो वेरी नाइस। और लॉबी में भी ना इन्होंने ये जो स्मॉल विंडोज़ दे रखे हैं ना हर थोड़ी दूर पे। अब जैसे आज हम जब उबुद आए हैं तो इट्स रेनिंग अ लॉट, सुबह से बारिश हो रही है और हम यहाँ पे आराम से खड़े होके बारिश को एंजॉय कर पा रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट बताती हूँ, वो है यहाँ की प्राइसिंग। ये विला हमने बुक किया था कुछ 1.5 मंथ पहले फ्रॉम आवर विजिट, और इसका प्राइस हमको पड़ा था 6,000 रुपीज़ फॉर अ डे। दैट इंक्लूड्स बोथ ऑफ आर रूम्स एज वेल एज द प्राइवेट पूल, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग है मेरे हिसाब से। और हम आपको रेकमेंड करेंगे पर्सनली टू गेट द बेस्ट प्राइसिंग। आपका जब भी विजिट हो आप उससे कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले अपना कोई भी स्टे बुक करें, बिकॉज़ स्टे की प्राइसिंग अवेलेबिलिटी और टाइम फ्रेम पे हमेशा वैरी करती है। तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं तो आप हमेशा थोड़ा टाइम फ्रेम लेके अपने स्टे को बुक करें, तो आपको हमेशा बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा स्टे मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ की सर्विसेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है स्कूटी। हमने उलुवाटू में भी स्कूटी रेंट करी थी और हमने यहाँ पे भी स्कूटी रेंट करी है, और हमने यहाँ पे ही बोल दिया था और उन्होंने हमें ईजिली अवेलेबल करा दी, जो कि हमें यहाँ डोर स्टेप पे ही मिल गई। और इसकी प्राइसिंग हमको पड़ी है अराउंड 90,000 IDR, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, विच इज़ द बेस्ट प्राइसिंग वी कैन गेट, बिकॉज उलुवाटू में भी हमने ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ पे किया था टू गेट द बिगर वन, और यहाँ पे हमने थोड़ी छोटी वाली रेंट करी है तो हमको अराउंड 450 फॉर अ डे पड़ी है, जो विच इज़ द बेस्ट प्राइसिंग यू कैन गेट इन बाली। और जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम उलुवाटू में थे और हमने वहाँ बहुत सारा फ़न किया, सारे बीचेस एक्सप्लोर किए। इवन हमारा उलुवाटू का स्टे भी बहुत ही अच्छा था। हमने उनको ही बोला और उन्होंने ही हमें कैब भी बुक करा दी, जिससे हमें यहाँ तक आने में कुछ ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगे। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो उलुवाटू से उबुद आने की प्राइसिंग हमको अप्रॉक्सीमेटली 1700 to 1800 रुपीज़ पड़ी, विच इज़ द बेस्ट प्राइसिंग आई थिंक वी कैन गेट हेयर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उलुवाटू से उबुद आते वक्त जो रास्ते थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपको प्रॉपर बाली वाली फील आती है ऑल द टाइम और आप रास्ता बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो आई एम जस्ट इन लव विद दिस प्लेस, बिकॉज इतना ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा अभी तक का यहाँ पे। और हम आपको अपनी अगली वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि आप अगर उबुद आते हैं तो उबुद में आप कौन कौन सी जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं, फूड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो आपको सारी डिटेल्स हमारी वीडियो में डे बाय डे मिलती रहेंगी।
एक्सेप्ट फॉर दिस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और हम वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आउट टू you as earliest as possible. Till that time, please do subscribe to our channel. I hope this video would have been really informative for you for planning your next trip to Bali. And please do subscribe to our channel Desire Travel. Keep supporting, keep smiling. Take care. Bye.